बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये करिकुलम का फ़र्स्ट लेक्चर है हमारा फ़ाइनल का, और हम इसे पढ़ने के लिए आज जा रहे हैं। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के मॉडल्स और अप्रोचेस हम पढ़ने जा रहे हैं कि कितनी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन मॉडल्स हम इसमें डिफरेंट तरह के मॉडल्स पढ़ेंगे। रेजियो अमेलिया का मॉडल पढ़ेंगे, कॉग्निटिविस्ट अप्रोच और बैंक स्ट्रीट। वन बाय वन हम सबको डिस्कस करते हैं। ये रिप्रेजेंट करते हैं कोहेरेंट अप्रोच टू वर्किंग विद यंग चिल्ड्रन इंक्लूडिंग अ फिलोसफिकल एंड थ्योरेटिकल बेस्ड गोल्स, करिकुलम डिज़ाइन, मेथड्स एंड इवेलुएशन प्रोसीजर्स की ये मॉडल्स जो है ना, ये छोटे बच्चों की वर्किंग के बारे में हमें बताते हैं। उनकी फ़िलोसफिकल थियोरेटिकल गोल्स, कैसे कैसे करिकुलम बनाया जाएगा, इनके मेथड्स क्या होंगे, इवेलुएशन प्रोसीजर्स क्या होंगे। इस अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जो है ना, इसका फोकस जो है ये ज़्यादातर 1906 से लेकर 1970s तक ज़्यादा काम हुआ है। इसके दौरान ना छोटे बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुआ है। उनकी नीड्स को देखना, उनको पढ़ाना, किस तरह का इन्वायरमेंट होना चाहिए, किस तरह का चिल्ड्रन है उसको समझना चाहिए, उसकी नीड्स को, उसके इंटरेस्ट को, कैसा टीचर होना चाहिए उनके लिए, कैसा मटेरियल होना चाहिए और किस तरह का करिकुलम होना चाहिए। ये इन तमाम अप्रोचेस जो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उन सब के अंदर हम देखेंगे कि क्लास का इन्वायरमेंट कैसा है, चिल्ड्रन कैसा है, टीचर को कैसा होना चाहिए, कौन से मटेरियल्स यूज़ करने चाहिए, और जो है करिकुलम वो कैसा है। हाँ जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहला हम पढ़ने जा रहे हैं मॉन्टेसरी प्रोग्राम, द वेरी फेमस प्रोग्राम विच इज़ स्टिल टुडे वर्किंग। 1817 से लेकर 6 मई 1952 ये मारिया मॉन्टेसरी की जी टेन्योर था। ये एक डॉक्टर थी, फिजिशियन थी, एजुकेटर भी थी, इटली की रहने वाली थी। इन्होंने एक रोमन कैथोलिक थी, और ये इनका जो उस टाइम का बताया हुआ मेथड था मॉन्टेसरी, ये आज तक पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स के अंदर अप्लाई हो रहा है। बेस्ट नोन फॉर द फिलोसफी ऑफ एजुकेशन दैट बेयर्स हर नेम। इनका नाम आज तक इसी वजह से मौजूद है। और इन्होंने मॉन्टेसरी प्रोग्राम दिया था। हर एजुकेशनल मेथड इज़ इन यूज़ टुडे इन पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। अच्छा, अब देखते हैं हम वन बाय वन। जैसे कि मैंने स्टार्ट में जिक्र किया कि हम हर मेथड को देखेंगे, हर मॉडल को देखेंगे कि वो क्या कहता है कि क्लास का इन्वायरमेंट कैसा हो, स्टूडेंट के बारे में बताता है, टीचर के बारे में बताएगा, हम मटेरियल और करिकुलम के बारे में। तो हम सबसे पहले मॉन्टेसरी का इन्वायरमेंट देखते हैं कि कैसा होना चाहिए। मॉन्टेसरी कहती हैं कि जो क्लासरूम होता है ना, ये ऑर्गेनाइज्ड हो और इसके एरियाज़ हों, एरियाज़ में डिवाइडेड हो, डिस्टिंक्ट एरियाज़ हों। जैसे आजकल भी देखा हो कि ईसीई के जो रूम्स हैं, ईसीसीई के जो रूम्स हैं वो बड़े उसके कॉर्नर्स होते हैं। तो इसने भी डिस्टिंक्ट एरियाज़ कहे थे। ये वो कॉर्नर्स तो नहीं है जो हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर यूज़ हो रहे हैं अर्ली चाइल्डहुड के अंदर, लेकिन इसने जो है ये कॉन्सेप्ट दिया था कि ये डिस्टिंक्ट एरियाज़ होने चाहिए। आप रूम को डिवाइड कर दें डिफरेंट पोर्शंस में और डिफरेंट डिस्टिंक्ट एरियाज़ में, जहाँ पे जो कंटेन्स मटेरियल्स टू बी मास्टर्ड, जहाँ पे बच्चा जो है डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में जाके डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें सीख सकें। Its setup is to be aesthetically pleasing with plants, flowers and attractive furnishing and material. Environment कैसा होना चाहिए, ऑर्गेनाइज होना चाहिए, डिस्टिंक्ट एरियाज़ होने चाहिए, एस्थेटिकली अरेंज्ड होना चाहिए, मतलब बच्चों के लिए अट्रैक्टिव हो, प्लांट्स हों, फ्लावर्स हों, फर्निशिंग इन्वायरमेंट हो। ये इन्वायरमेंट है। बच्चा कैसा होता है मॉन्टेसरी के अकॉर्डिंग, डिफरेंट एज के बच्चे जो हैं जब वो इकट्ठे पढ़ते हैं तो बच्चे उनके से सीखते हैं। जो उनसे बड़े बच्चे होते हैं, छोटी एज के बच्चे, उनसे लर्न करते हैं, उनको कॉपी करते हैं, उनसे सीखते हैं। चिल्ड्रंस आर फ्री टू इंगेज इन विद प्रोजेक्ट्स दे चूज़ टू। इसके अकॉर्डिंग बच्चा जो है वो फ्री है, जो वो प्रोजेक्ट चूज़ करना चाहता है, जो वो जिस कॉर्नर में जाना चाहता है, जो एक्टिविटी करना चाहता है, ही इज़ फ्री टू इंगेज व्हेरेवर ही वांट टू डू।
तो यंगर चिल्ड्रंस पार्टिसिपेट इन सम एक्टिविटीज़ टू इमिटेट ओल्डर क्लासमेट, चूँकि डिफरेंट एज के ग्रुप को ये फोकस कर रही हैं, तो वो कह रहे हैं कि उसमें जो छोटी एज के बच्चे होते हैं वो अपने जो एल्डर्स होते हैं उनको इमिटेट कर रहे होते हैं। टीचर का क्या रोल है इसमें? टीचर इन्वॉल्वमेंट इज़ अनऑब्ट्रूसिव एंड क्वाइट। टीचर ने बच्चों को इंटरप्ट नहीं करना है, उनको खुद से गाइडलाइन और इंस्ट्रक्शन, मतलब डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस नहीं देनी है। टीचर खामोशी से सिर्फ और सिर्फ ऑब्ज़र्व करेगा। शी और ही मे बी ऑब्जर्विंग फ्रॉम द डिस्टेंस और डिमॉन्स्ट्रेटिंग टू अ चाइल्ड हाउ टू यूज़ अ न्यू मटेरियल। वो दूर से खड़ा होकर बच्चों को बताएगा कि ये चीज़ों को कैसे कैसे यूज़ करना है, और फिर उनको ऑब्ज़र्व करेगा कि वो कैसे इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। द टीचर डू नॉट रीइंफोर्स और प्रेज चिल्ड्रन फॉर देयर वर्क। वो कभी भी टीचर जो है बच्चों को रीइंफोर्स नहीं करेगा कि तुमने ये करना है, तुमने ये नहीं करना है, और ना ही उनको प्रेज़ करेगा, क्योंकि उससे बाकी बच्चों के अंदर एक जेलसी और इस तरह की, वो सबको इनकरेज करेगा इक्वली और मोटिवेट करेगा। मटेरियल कैसा होना चाहिए? मॉन्टेसरी का मटेरियल वो कहती हैं स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक आर डायडेक्टिक एजुकेशनल होना चाहिए। मतलब ऐसा मटेरियल यूज़ करना चाहिए क्लास में जिसका कोई एजुकेशनल बेनिफिट हो। दे आर डिज़ाइन टू टीच अ स्पेसिफिक लेसन, जिससे कोई बच्चे को स्पेसिफिक लेसन हो, जैसे सेल्फ करेक्टिंग हो, जैसे ऑर्डर वाइज होते हैं ना कि स्मॉल देन उससे जैसे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में हम चीज़ें अरेंज करते हैं, तो सेल्फ करेक्टिंग भी हो उसमें कि खुद से वो ठीक होने, मतलब एक दफ़ा अगर हम उसको अरेंज करें, जैसे पजल्स होती हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हो, मटेरियल्स नेचुरल हों, जैसे वर्निश्ड वुड वगैरह के बने हुए हों। करिकुलम कैसा होना चाहिए? करिकुलम को इसने 3 फेजेस में डिवाइड किया। मॉन्टेसरी का जो करिकुलम है उसके 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट में क्या कहती है मॉन्टेसरी के बच्चे को आप डेली रूटीन और सेल्फ हेल्प, इन्वायरमेंटल केयर, इस तरह की स्किल्स सिखाएं। बच्चा अपने काम खुद कर सके, अपनी बटनिंग कर सके, ब्रशिंग कर सके, हेयर कॉम कर सके। फिर उसको इन्वायरमेंटल केयर भी सिखाएं, वाटरिंग कर सके प्लांट्स को, वॉशिंग कर सके, विंडो वॉश कर सके, स्वीप कर सके। ये छोटे छोटे बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें कि कैसे सब इन्वायरमेंटल केयर और सेल्फ हेल्प बच्चों को ना फर्स्ट स्टेज पे ये सिखानी है। सेकंड स्टेज पे वो कहती हैं आप सेंसोरियल एक्टिविटीज़ की बात करती हैं कि आप बच्चे को सेंसेस, साइट, साउंड, स्मेल एंड टेस्ट को करते हुए बच्चे की सेंसेस को ब्रॉडन करती हैं। और थर्ड वो कहती हैं कि प्रोग्राम कॉन्सेप्चुअल एकेडमिक मटेरियल की थर्ड पे जाके ना ये लर्निंग की बात करती हैं, एकेडमिक लर्निंग की बात करती हैं। तो मारिया मोंटेसरी का जो है करिकुलम वो 3 फेजेस पे डिवाइडेड है। फर्स्ट फेज़ में वो सेल्फ केयर और इन्वायरमेंट केयर की बात करती हैं, सेकंड में वो सेंसरी एक्टिविटीज़ की बात करती हैं, और थर्ड में वो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग की बात करती हैं। अब हम सेकंड अप्रोच देखेंगे, बैंक स्ट्रीट अप्रोच। इट डिनोट्स द डेवलपमेंटल इंटरेक्शन मॉडल। It is concerned with the various aspects of each child's development as well as between child and environment, such cognitive affective areas of child development। ये जो बैंक स्ट्रीट अप्रोच है ना, इसका फोकस सिर्फ और सिर्फ कॉग्निटिव पे नहीं, बल्कि ये बच्चे के कॉग्निटिव प्लस अफेक्टिव डोमेन दोनों को पैरेलल लेके चलती है। मतलब बच्चे के अंदर मोरल वैल्यूज़ को भी देखना है, बच्चे के कॉन्फिडेंस को भी देखना है, बच्चे के एटीट्यूड को भी चेंज करना है। ये बैंक स्ट्रीट अप्रोच ये बात करती है। चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इन द कॉग्निटिव प्लस अफेक्टिव डोमेन इज नॉट सीन सेपरेटली और पैरेलल फंक्शन बट रादर ट्रूली एज इंटरेक्टिव वन। कि आपने दोनों डोमेन्स को पैरेलल लेके चलना है। तो बैंक स्ट्रीट जो अप्रोच है, दिस मॉडल बिल्ड्स ऑन वर्क्स ऑफ वैरायटी ऑफ थ्योरिस्ट पियाजे एंड एरिक्सन। यानी कि इसके अंदर ये जो है ना फाउंडेड बाय न्यू यॉर्क बैंक स्ट्रीट कॉलेज ऑफ एजुकेशन, वहाँ पे ये न्यूयॉर्क बैंक स्ट्रीट कॉलेज ऑफ एजुकेशन में ये दिया गया था, और इसमें डिफरेंट अप्रोचेस एरिक्सन से लेकर प्याजे की और डिफरेंट अप्रोचेस को कंबाइन करके बताया गया था। क्योंकि प्याजे, अब देखें कि प्याजे का फोकस किस पे है? सिर्फ कॉग्निटिव लेवल पे। एरिक्सन का फोकस किस पे है? साइको सोशल, ये सोशल इंटरेक्शन के ऊपर इसकी थ्योरी है, जिसकी 8 स्टेजेस हैं। प्याजे की 4 स्टेजेस हैं जो कि माइंड के ऊपर हैं। तो ये इन दोनों का कॉम्बो है बैंक स्ट्रीट,
ये कहते हैं कि बच्चे के कॉग्निटिव मतलब हेड प्लस अफेक्टिव सोशल इंटरेक्शन, तो इन दोनों को देख के चलना है. The teachers do not aim to teach children a lot of new concept, but rather to help them understand what they already know. So children's experiences are the base of the program so that the child can build on and expand according to his or own unique conceptual level. इसमें जो टीचर का रोल है ना वो ये है कि टीचर जाते ही कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं बच्चों को सिखाएगा, बल्कि टीचर देखेगा कि जो ऑलरेडी बच्चे जानते हैं ना वो कितना जानते हैं. सपोज़ अगर बच्चे को उसने कोई कलर के बारे में कॉन्सेप्ट देना है, बच्चे को कलर सिखाने हैं, तो वो जाके ये नहीं कहेगा कि आज ये कलर, ये वाला कलर ये है, ये वाला नहीं. वो बच्चे से पूछेगा कि आप लोग कितने कलर्स को जानते हैं, तो वो बच्चे खुद बताएंगे ऐसा वाला कलर ये होता है, आप देखिए रूम में कितने कलर्स हैं, इसको क्या कहते हैं. फिर जब वो बच्चे की बेस लाइन जान जाएगा ना कि इतना बच्चे को पता है, फिर वहाँ से आगे वो न्यू एक्सपीरियंस करने का बच्चे को नए कॉन्सेप्ट्स देगा. तो बेस क्या होगी बच्चे की अपनी लर्निंग, जो वो जानता है उस एक्सपीरियंस को बेस बना के वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जाएगा. इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए? क्लासरूम इज अरेंज इनटू कन्वेंशनल इंटरेस्ट सच एज म्यूजिक, आर्ट, रीडिंग, साइंस, ड्रामेटिक प्ले फॉर देम टू बी एबल टू फेमिलियराइज बाय द मटेरियल्स इट कंटेन्स. तो इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए जो इंटरेस्टिंग हो, जिसमें म्यूज़िक हो, आर्ट हो, रीडिंग हो. ये भी उसी तरीके से है जैसे कॉर्नर्स मॉन्टेसरी के ने भी डिस्टिंक्ट एरियाज़ की बात की थी, यहाँ पे भी वो इसी तरीके से है कि बच्चे का मैथमेटिक कॉर्नर हो, रीडिंग कॉर्नर हो, आर्ट कॉर्नर हो, ड्रामा प्ले एरिया हो, अच्छा साइंस एरिया हो. और टीचर कैसा होना चाहिए? दे मस्ट हैव कीन अंडरस्टैंडिंग ऑफ चिल्ड्रंस डेवलपमेंट, of each child's individuality, and of how best to structure an environment that will encourage each child to fulfill his or her potential. टीचर को आप समझ लें कि प्याजे की डेवलपमेंटल कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी को भी बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो, और टीचर को एरिक्सन की थ्योरी जो है साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, उसके बारे में भी बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो, ताकि उस बच्चे की जो इंडिविजुअल नीड्स हैं और ग्रुप के अंदर इन्वायरमेंट के अंदर उसका क्या रोल है वो उसको सही तरीके से इनकरेज कर सके. चाइल्ड हेल्प चिल्ड्रन बिल्ड अ पॉजिटिव मोटिवेशन, वो बच्चे को पॉजिटिव मोटिवेट कर सके. एवरी टीचर शुड हैव द एबिलिटी टू बिल्ड अप ऑन द एक्सपीरियंसेस ऑफ चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस, कि टीचर के पास ये एबिलिटी होती है और होनी चाहिए कि वो जो बच्चों के पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है उससे नया एक्सपीरियंस उनको करवाए. जैसे कि अभी हमने एग्जांपल दी कि बच्चे जो ऑलरेडी कॉन्सेप्ट लेके आए होंगे, पहले हम वो देखेंगे, फिर उसके बाद उनको रिलेट करेंगे न्यू कॉन्सेप्ट्स के साथ. करिकुलम कैसा होना चाहिए? इनका करिकुलम 2 फेजेस पे डिवाइड है. बैंक स्ट्रीट करिकुलम, जैसे हमने मॉन्टेसरी के करिकुलम पढ़ा था कि 3 फेजेस पे डिवाइड था. पहला था सेल्फ केयर और इन्वायरमेंट केयर, दूसरा था सेंसोरियल, और थर्ड था कॉन्सेप्चुअल, एकेडमिक कॉन्सेप्चुअल थे. इनका करिकुलम 2 फेजेस पे डिवाइडेड है. फर्स्ट एक्सपीरियंस of child upon entering Bank Street approach classroom is to help them understand and master their school environment by participating in activities and courses that contribute to their functioning. यानी फर्स्ट स्टेप में बच्चे के ऐसा करिकुलम होना चाहिए जिससे उसको क्लास से फेमिलियर करवाया जाए, और फिर उस क्लास से बाहर निकल के वो अपने स्कूल इन्वायरमेंट से भी फेमिलियर हो, उसमें भी पार्टिसिपेट करे, और हर चीज़ के अंदर उसकी अंडरस्टैंडिंग और मास्टर लेवल अचीव हो जाए. ऐसा करिकुलम होना चाहिए. यानी क्लास के अंदर भी पढ़ाया जाए और क्लास से बाहर क्लास की बाउंड्री से बाहर स्कूल की हदूद के अंदर भी बच्चे को हर चीज़ का पता होना चाहिए. यहाँ पे वॉशरूम्स हैं, ये कौन सी क्लासेस हैं, यहाँ पे गार्डनिंग होती है, ये हमारे प्लांट्स हैं, ये हमारा ग्राउंड एरिया है, और इन चीज़ों के साथ हमारा क्या इंट्रैक्शन है, कैसे हम लोगों ने इन चीज़ों की हिफाजत करनी है, रूल्स रेगुलेशंस, ये सब चीज़ें जब बच्चे को पता हो जाएंगी तो लेटर फेज़ जो है इनके करिकुलम की वो कहती है कि अब बच्चे को आप स्कूल से बाहर लेके आएँ और कम्युनिटी तक, ऐसा इन्वायरमेंट जो कम्युनिटी, नेबरहुड, पीयर, पार्क्स, वहाँ पे उनके लिए कोई मीनिंगफुल हो, वो भी चीज़ उनके करिकुलम में होनी चाहिए.
लेटर स्टेज में लर्निंग इज एक्सटेंडेड बियॉन्ड द क्लासरूम टू द कम्युनिटी टू एक्सपेंड द चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीनिंगफुल एलिमेंट्स दैट अफेक्ट देयर लाइफ। जैसे कि हमने बैंक स्ट्रीट अप्रोच के अंदर पढ़ा था कि प्लस कॉग्निटिव प्लस अफेक्टिव। तो यहाँ पे आप वही देख रहे होंगे कि यहाँ पे बच्चा अंडरस्टैंड कर रहा है इन्वायरमेंट को, क्लासरूम इन्वायरमेंट को और चीज़ों को, और अपने पेयर्स और टीचर्स की हदूद तक जो है ना उसकी इंट्रैक्शन है। यहाँ पे जब कम्युनिटी के अंदर वो आएगा तो वही सेम इन्वायरमेंट प्लस कम्युनिटी, लोग जो उसके साथ कनेक्टेड होंगे, तो वो दोनों को हैंडल कर पाएगा कि किस तरीके से जो है ना उसने सोशली इंटरेक्ट भी करना है और किस तरीके से उसने अपना माइंड भी यूज़ करना है। थर्ड अप्रोच है वाल्ड्रोफ एजुकेशन। ये की थी जी रुडोल्फ स्टीनर ने 1919 में। वाल्ड्रोफ एजुकेशन इज़ बेस्ड ऑन प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट दैट एड्रेसेस द नीड्स ऑफ द ग्रोइंग चाइल्ड। Waldorf teachers strive to transform education into an art that educates the whole child, the heart and the hands as well as the head. Waldorf जो है ना ये ओवरऑल बच्चे की एज अ होल एजुकेशन के ऊपर बिलीव करते हैं। वॉल्ड्रोफ एक अप्रोच है किसकी दी हुई है, रुडोल्फ स्टीनर की, ठीक है। और ये बच्चे के हार्ट यानी माइंड की एजुकेशन पे बिलीव करते हैं, हैंड्स यानी साइकोमोटर डोमेन, और हेड यानी कॉग्निटिव डोमेन। हार्ट मीन इमोशंस अफेक्टिव डोमेन, हैंड मीन साइकोमोटर डोमेन और हेड मीन कॉग्निटिव। यानी ये तीनों डोमेन जो ब्लूम्स की हैं उन तीनों डोमेन्स के ऊपर कहते हैं कि बच्चों को फोकस होना चाहिए। बच्चे की अफेक्टिव डोमेन को भी देखो, उनके एटीट्यूड भी चेंज करो, बच्चे की साइकोमोटर डोमेन उनको स्किल्स भी सिखाओ जैसे डांसिंग, जैसे रोल प्ले, और बच्चे की हेड कोग्निटिवली भी बच्चे को स्ट्रॉन्ग करो। तो इनका इन्वायरमेंट जो है ना ये कहते हैं कि वॉलरूफ के अंदर जब आप आते हैं केयर गिवन टू बिल्डिंग, द वॉल्स आर यूजुअली पेंटेड इन लाइवली कलर्स। वॉल्स बहुत खूबसूरत कलर्स के साथ डिज़ाइन किए होते हैं, अट्रैक्टिव कलर्स होते हैं, फिर बच्चे उसको खुद भी डेकोरेट करते हैं अपने आर्ट वर्क के साथ, और वहाँ पे एविडेंस होते हैं ऑफ स्टूडेंट एक्टिविटीज़ एवरीवेयर टू फाउंड। पूरा जो क्लासरूम है ना उसके अंदर ऐसी एक्टिविटीज़ और यूनिक बच्चों के क्रिएटेड चीज़ें पड़ी हुई होती हैं जो शो कर रही होती हैं कि बच्चों ने यहाँ पे कितना ज़्यादा खुद से काम किया है। ये क्लासरूम्स बाहर से हैं और ये अंदर से हैं। तो देखिए कितने खूबसूरत कलर्स के साथ कितनी वॉल्स जो हैं, और ये जो अंदर जिस तरीके से एरियाज़ बनाए गए हैं इसमें ये जो सारी चीज़ें होती हैं बच्चे इनको यूज़ करते हैं। ये देखिए ये खुद से बैठ के बना रही हैं। तो हर जगह पे ना रूम जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है एविडेंसेस कि बच्चों ने खुद बनाई है। अच्छा, चिल्ड्रन कैसा होना चाहिए? चिल्ड्रन लर्निंग रिलेट what they learn to their own experience. They are interested and alive and what they learn become their own. जो भी बच्चा चाहता है ना पढ़ना, वो उसको खुद इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सेम वही बात है जो बैंक स्ट्रीट अप्रोच भी कह रही थी। और वॉल्ड्रॉफ स्कूल्स, मारिया मोंटेसरी ने भी सेम यही बात की थी। वॉल्ड्रॉफ स्कूल्स आर डिज़ाइन टू फोस्टर दिस काइंड ऑफ लर्निंग। यानी कि वॉल्ड्रॉफ स्कूल बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को बिलीव करते हैं, और ये कहते हैं कि बच्चा खुद जो भी पढ़ना चाहता है उसको आप करने दें, जो सीखना चाहता है, जो उसका दिल करता है आप उसको करने दें। टीचर कैसा होना चाहिए? वॉल्ड्रॉफ अप्रोच के अंदर टीचर इन वॉल्ड्रॉफ स्कूल्स आर डेडिकेटेड टू जनरेटिंग एन इनर इंथुजियाज्म फॉर लर्निंग with every child, allowing motivation to arise from within and helping engender the capacity of joyful lifelong learning. टीचर ने एंथुजिज्म, इनर इंथुजिज्म जनरेट करनी है बच्चे के अंदर, बच्चे को मोटिवेट करना है कि बच्चा जो है लर्निंग की तरफ किस तरीके से गामजन हो, बच्चे की लर्निंग कितनी अच्छी हो, बच्चे को किस तरीके से प्रोवोक किया जाए या बच्चे को प्रॉम्प्ट लर्निंग की तरफ लेके आया जाए कि बच्चा खुशी से इंटरेस्ट लेके रेडी टू लर्न एक्सपीरियंस शेयर करें। करिकुलम कैसा होना चाहिए? वॉल्ड्रॉफ अप्रोच के अकॉर्डिंग करिकुलम शुड बी एक्सपीरियंशियल, इमिटेटिव एंड सेंसरी बेस्ड। एक्सपीरियंशियल मीन बच्चे के रियल लाइफ एक्सपीरियंस से रिलेटेड होना चाहिए। इमिटेटिव बच्चे के लिए जो है ना पेरेंट
और टीचर, ये जो हैं और उसके जो पीयर्स हैं, वो बच्चा जो जिस तरह की इन्वायरमेंट उनको प्रोवाइड किया जाता है बच्चा उसी से इमिटेट करता है। तो तो टीचर जो है ना वो एज अ मॉडल यहाँ पे काम कर रहा होता है। जो टीचर ने बिहेव करना है वही बच्चे ने सीखना है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो पेरेंट्स बहुत काम कूल होते हैं उनके बच्चे भी वैसे ही होते हैं, वो रिएक्शन इतनी जल्दी नहीं देते, बड़े हम्बल होते हैं। जबकि कुछ जो होते हैं पेरेंट्स जो बहुत जल्दी हर चीज़ पे रिएक्ट करते हैं, तो उनके बच्चों में भी वो चीज़ डेवलप होती है। सेम इसी तरीके से जो टीचर हर चीज़ को कामली हैंडल करते हैं और हर चीज़ को विद स्माइल एंड मोटिवेटेड रहते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, तो वही चीज़ उनके बच्चों में भी आती है। तो टीचर यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है। टीचर एज अ मॉडल काम कर रहा होता है क्योंकि बच्चे ने उसको इमिटेट करना होता है। और सेंसरी बेस्ड मतलब सेंसेस के ज़रिए बच्चे ने करिकुलम में 3 चीज़ें एक्सपेरियंशियल, एक्सपीरियंस बेस्ड, इमिटेटिव और सेंसरी बेस्ड। The emphasis is on providing worthwhile practical activities, imitating, allowing them to learn. अब इन ये देखें यहाँ पे एक्सपीरियंशियल में एक्सपीरियंस करेगा, जैसे टाइम में डिवाइड कर दिया है, 8:30 to 9 ब्रेकफास्ट होगा, इसमें फ्री प्ले होगा, फिर 20 मिनट्स की स्टोरी टेलिंग होगी, फिर हम बाहर चले जाएंगे, वहाँ कुछ एक्सप्लोर करेंगे, फिर 11:15 से वो स्मॉल ग्रुप्स में डिस्कशन होगी, उसके बाद हम कोई प्रोजेक्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो ये इनका डिवाइड होता है। अब है कोग्निटिव ओरिएंटेड करिकुलम ऑफ द हाई स्कोप मेथड। कॉग्निटिव जहाँ पे भी बात आएगी वहाँ पे जीन पियाजे का नाम ज़रूर लिया जाएगा। इन लाइन विद पियाजे थ्योरी, दिस मॉडल इज़ बेस्ड ऑन द प्रेमिस दैट चिल्ड्रन आर एक्टिव लर्नर्स हु कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज फ्रॉम मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस। पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे खुद अपना जो नॉलेज है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं, कहाँ से? मीनिंगफुल लर्निंग, मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस के थ्रू। तो पियाजे जो है ये बच्चे को कहते हैं कि बच्चे के अंदर थिंकिंग एबिलिटी को आपने जनरेट करना है। आपका इन्वायरमेंट ऐसा हो जो स्टिमुलेटिंग हो बट ऑर्डर में हो, वेयर चिल्ड्रन कैन डिपेंडेंटली चूज़ इंटरेस्टिंग मटेरियल्स, जहाँ पे बच्चे खुद मतलब अपना जो चाहें इंटरेस्टिंग मटेरियल उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको सिलेक्ट करें। डिवाइडेड इनटू क्लियरली डिफाइंड वर्क एरियाज़ हों, जैसे रूम्स जो है उसके अंदर हाउस कीपिंग एरिया हो। हाउस कीपिंग एरिया मतलब जो इसके अंदर आप जैसे कैसे क्या कहते हैं, बाजी बाजी खेलते हैं और मम्मा बनी होती हैं और जी उसकी सिस्टर्स होती हैं, सिबलिंग्स, ऐसा हाउस वाला इन्वायरमेंट हो। डॉक्टर बने होते हैं उसके पेशेंट। ये फिर ब्लॉक वाला एरिया हो जहाँ पे बच्चे जो हैं ब्लॉक्स को जोड़ सकें, तोड़ सकें। फिर आर्ट एरिया हो जहाँ पे बच्चे पेंटिंग, ड्राइंग कुछ भी कर सकते हैं। क्वाइट एरिया हो जहाँ पे बच्चे मतलब रिलैक्स हो सकें, कुछ स्टोरी पढ़ सकें या सो सकें। लार्ज ग्रुप में यानी डिस्कशन हो सके, जैसे लैंग्वेज सीख सकें। तो सर्कल एरिया जो है वो हो सकता है। कंस्ट्रक्शन मतलब ऐसे एरियाज़ जहाँ पे बच्चे खुद कुछ कंस्ट्रक्ट कर सकें। म्यूज़िक जहाँ पे म्यूज़िक की चीज़ें हों। एंड मूवमेंट जैसे सैंड एंड वाटर, एनिमल एंड प्लांट। सैंड वाटर मतलब इन चीज़ों से बच्चे वॉल्यूम, मेजरमेंट, इन चीज़ों के कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। इनको टच करके चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सेंसरी मतलब इनके ऊपर और चीज़ें भी बना सकते हैं, जैसे सैंड के ऊपर डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स बना सकते हैं। एनिमल्स एंड प्लांट्स देख के बच्चे वो कर सकते हैं, वाटरिंग कर सकते हैं। तो इस तरह मतलब इन्वायरमेंट जो है ना वो कोग्निटिव के अंदर वो कहते हैं। अच्छा, द शेड्यूल, प्लानिंग टाइम, रिकॉल टाइम और जी प्लान, डू, रिव्यू, सर्कल। सबसे पहले प्लानिंग टाइम है। अच्छा, प्लानिंग टाइम है तो सही शेड्यूल के अंदर इनका करिकुलम कैसा होना चाहिए कि चिल्ड्रन डिसाइड व्हाट एक्टिविटीज़ दे वुड लाइक टू पार्टिसिपेट इन ड्यूरिंग द वर्क टाइम। कि प्लानिंग खुद चिल्ड्रन करेगा मैंने क्या करना है, ठीक है। अ टीचर हेल्प्स हिम रिकॉर्ड चाइल्ड प्लान्स, के टीचर सिर्फ उसी बच्चे का जो प्लान होगा ना उसको रिकॉर्ड करेगा, ये प्लानिंग टाइम होता है। रिकॉल टाइम, इन स्मॉल ग्रुप्स वेयर चिल्ड्रन रिव्यू देयर वर्क टाइम एक्टिविटीज़। इसमें जो चिल्ड्रन है वो अपना जो उसने प्लान किया होता है उसको रिव्यू करता है, चेक करता है कि उसने कितना अचीव कर लिया, कितना। प्लान, डू, रिव्यू, सर्कल। अब ये प्लान टाइम था, फिर हमने रिव्यू टाइम पढ़ा। प्लान मतलब कोई बच्चा प्लान
काम, अपनी एक्टिविटी खुद बताएगा कि मैंने ये काम करना है, फिर उसको एक्ट करेगा और फिर उसको फीडबैक मिलेगा टीचर से भी और वो खुद भी लेगा कि उसने कितना किया है। फिर दोबारा से वो सर्कल लेगा कि एक नई एक्टिविटी करेगा या उसी को दोबारा से सही करेगा। इज़ द हार्ट ऑफ द कॉग्निटिवली ओरिएंटेड करिकुलम। ये जो कॉग्निटिवली ओरिएंटेड करिकुलम है, इसका प्लान टू रिव्यू साइकिल जो है ये हार्ट है। Activities which considers learning opportunities such as large group time for stories, music, games, outside time, small group time, cleaning time, ये सारे जो है ना ये इसके अंदर, इसके करिकुलम के अंदर होते हैं। प्लान टू रिव्यू साइकिल में बच्चा प्लान करता है, मतलब टीचर खुद पूछता है उससे आज आपने क्या करना है। तो या सपोज़ आज हम ये चीज़ बनाएंगे तो आपका क्या ख्याल है, आप कैसे बनाना चाहेंगे। तो बच्चे की अपनी मर्ज़ी है, वो आर्ट कॉर्नर में जाके उसको पेंटिंग ड्राइंग के ज़रिए करे, वो क्राफ्ट कॉर्नर में जाके मतलब कॉटन को या किसी पेपर को यूज़ करते हुए उन चीज़ों का प्रोजेक्ट बनाए। वो किसी रीडिंग कॉर्नर में जाना चाहे तो बच्चा खुद अपनी एक्टिविटीज़ प्लान करता है और उसके मुताबिक फिर एक्ट करता है। टीचर ने सिर्फ उसको गाइडलाइन देनी होती है या ऑब्ज़र्व करना होता है कि जो उसने प्लान किया है उसको फिर वो रिकॉर्ड करता है, चेक करता है कि कौन सा बच्चा क्या कर रहा है, फिर वो उसको एंड पे देखता है कि अच्छा किसने कौन सी चीज़ अच्छी बनाई है, कैसे बनाई है, उसको रिव्यू करता है। अच्छा, करिकुलम इट फोकस ऑन एक्सटेंडिंग द कॉग्निटिवली ओरिएंटेड करिकुलम थ्रू अ सेट ऑफ 8 कॉन्सेप्ट। इनका जो प्याजे का है ना, ये 8 कॉन्सेप्ट के ऊपर करिकुलम है। कौन से स्टेप्स हैं? एक्टिव लर्निंग, यूजिंग लैंग्वेज, रिप्रेजेंटिंग एक्सपीरियंसेस एंड आइडियाज़, क्लासिफिकेशन, सीरिएशन, नंबर कॉन्सेप्ट, स्पेशल रिलेशनशिप्स और टाइम। एक्टिव लर्निंग जिसमें बच्चा एक्टिविटी खुद पार्टिसिपेट करे, अपना एक्सपीरियंस करे, खुद अपनी लर्निंग को कंस्ट्रक्ट करे। यूजिंग लैंग्वेज जैसे स्टोरी टेलिंग में या डिस्कशन में, वहाँ पे बच्चा जो है वो लैंग्वेज सीखता है। रिप्रेजेंटिंग एक्सपीरियंसेस एंड आइडियाज़, बच्चे को खुद से एक्सपीरियंसेस और आइडियाज़ जनरेट करने का मौका मिलता है। क्लासिफिकेशन जैसे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर वगैरह, कौन सी चीज़ किस तरीके से क्लासीफाई की जाएगी, इसका कॉन्सेप्ट। सीरिएशन, सीरियल वाइज जो है ना, सीरीज़ में ऑर्डर वाइज ऑर्गेनाइज करना, नंबर कॉन्सेप्ट देना। स्पेशल रिलेशनशिप्स मतलब स्पेस इसके अंदर आ जाते हैं कि कौन सी चीज़ किस चीज़ से कनेक्टेड है, कौन सी चीज़ किस जगह पे रखनी है। और टाइम, कि किस टाइम कौन सी एक्टिविटी कौन सी चीज़ रखनी है। ये 8 चीज़ें जो हैं ये कॉग्निटिव ओरिएंटेड करिकुलम में आती हैं। तो लास्ट हमारा रेजियो अमेलिया अप्रोच। रेजियो अमेलिया अप्रोच ये भी इटली की अप्रोच है। उनके शहर रेजियो अमेलिया से ये निकली थी और लॉरिस मेलागुजी ने ये दी थी। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये रेजियो अमेलिया अप्रोच जो है ये आई थी। इनके अकॉर्डिंग चिल्ड्रन मस्ट हैव सम कंट्रोल ओवर द डायरेक्शन ऑफ देयर लर्निंग। चिल्ड्रन को अपनी लर्निंग के ऊपर खुद कंट्रोल होना चाहिए कि उन्होंने क्या करना है, कैसे करना है। ये रेजियो अमेलिया अप्रोच जो है ये कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है। तो चिल्ड्रन मस्ट बी एबल टू लर्न थ्रू एक्सपीरियंसेस ऑफ टचिंग, मूविंग, लिसनिंग, सीइंग एंड हेयरिंग। कि बच्चे खुद से एक्सपीरियंस करें ये सारा कुछ, कि बच्चे ने ना हेयरिंग के थ्रू, देखने से, सुनने से, मूव करने से, टच करने से। चिल्ड्रन हैव अ रिलेशनशिप विद अदर चिल्ड्रन, विद मटीरियल्स आइटम्स in the world. The children must be allowed to explore and children must have endless ways and opportunities to express themselves। कि बच्चे को ना खुद को एक्सप्रेस करने दिया जाए, खुद को एक्सप्लोर करने दिया जाए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़ करवाई जाएँ, इन्वायरमेंट एस्थेटिकली प्लीजिंग हो, कंफर्टेबल हो और चाइल्ड सेंटर्ड हो, प्लेसेस विच अलाउज चिल्ड्रन टू वर्क विद फ्यू चिल्ड्रन। यानी कि बच्चे को ना अलाउ किया जाए कि वो दूसरे बच्चों के साथ लार्ज ग्रुप में बैठ के वर्क कर सके या फिर टीचर के साथ कर सके। दे हैव एन आर्टिलियर, अ स्पेशल स्टूडियो। आर्टिलियर फ्रेंच वर्ड है, मीन्स आर्ट स्टूडियो या ऐसी वर्कशॉप जहाँ पे बच्चे जो है ना अपना काम खुद करते हैं, आर्ट ऑफ क्राफ्ट का। फिर उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, चाइल्ड के काम की जो भी उसने किया होता है उसको लिखा जाता है, लाइक पोर्टफोलियोज़ बनाए जाते हैं। उसके अंदर उनकी जो आर्ट काम होता है, उनकी स्टोरी, अल्फ़ाबेट, जो भी वो बच्चे काम करते हैं वो उस पोर्टफोलियो के अंदर रखा जाता है। ट्रांसक्रिप्ट्स बनाए जाते हैं, बच्चे ने आज ये सीखा है, लैंग्वेज सीखी है,
उनकी डिस्कशन की रिकॉर्डिंग की जाती है, फ़ोटोग्राफ्स जो हैं वो रखे जाते हैं, बनाए जाते हैं, और एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ देयर प्रोजेक्ट्स जो कि उनके प्रोजेक्ट्स के को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो रेजियो अमेलिया अप्रोच जो है ना, ये बेसिकली फोकस करती है प्रोजेक्ट बेस्ड, कि बच्चे को खुद कंस्ट्रक्ट करने दें। टीचर कैसा होना चाहिए टू एक्सप्लोर द लर्निंग एक्सपीरियंस विद चिल्ड्रन, वो भी बच्चे के साथ एक्सप्लोर करेगा लर्निंग एक्सपीरियंस को, प्रोवोक करेगा आइडियाज़ को, प्रॉब्लम सॉल्विंग को, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करेगा, टू टेक आइडियाज़ फ्रॉम द चिल्ड्रन, बच्चों से आइडियाज़ लेगा, रिटर्न देम फॉर फर्दर एक्सप्लोरेशन, और उनको वापस करेगा मज़ीद उसको एक्सप्लोर करने के अंदर, ऑर्गेनाइज करेगा क्लासरूम टू बी एक्सेसिबल एंड इंटरेस्टिंग टू द चाइल्ड, टू डॉक्यूमेंट चिल्ड्रन प्रोग्रेस। और यहाँ पे फोकस है पोर्टफोलियो के ऊपर कि टीचर जो है ना वो बच्चों के साथ एक्सप्लोर भी कर रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कर रहा है, जो बच्चे एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसको मज़ीद एक्सप्लोरेशन की तरफ कैसे लेके जा रहे हैं, और साथ साथ उन सब चीज़ों को रिकॉर्ड करता जा रहा है डॉक्यूमेंट फॉर्म में। तो करिकुलम कैसा होना चाहिए? द सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ इट्स करिकुलम इज़ द प्रोजेक्ट, because through the project the child will be able to explore a concept of a topic, able to deal in small groups। यहाँ पे जो रेजियो मेरा अप्रोच है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है, तो इनका जो फोकस है वो प्रोजेक्ट के ऊपर है कि बच्चा खुद से क्या प्रोजेक्ट बनाता है। तो प्रोजेक्ट आर यूजुअली डन इन आर्ट वर्क, एंड व्हेन दे डू आर्ट दे लर्न टू ड्रॉ एंड फॉर्मुलेट देयर ओन कॉन्सेप्ट। तो उससे बच्चे की ना ओन कॉन्सेप्ट्स का पता चलता है कि बच्चे ने क्या ड्रॉ किया है, कौन सा वो जो है ना वो कंस्ट्रक्ट किया है। तो ये हमारी अप्रोचेस थी, 5 अप्रोचेस हम लोगों ने पढ़ी 1 बाय 1। मॉन्टेसरी अप्रोच थी, बैंक स्ट्रीट अप्रोच थी, वॉल्ड्रॉफ अप्रोच थी, रेजियो अमेलिया अप्रोच थी, और कॉग्निटिव अप्रोच थी। आई होप मैं इनको कुछ हद तक समझा पाई होंगी। तो थैंक यू सो मच।